नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षय द पामिस्ट में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, ये एक महिला का हाथ है। इनके हाथ का एनालिसिस करेंगे और जानने का प्रयत्न करेंगे किस प्रकार की संभावनाएं छिपी हुई हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा या कहना चाहूँगा कि इनके हाथ में अगर आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट तौर पे, तो यहाँ पे एक चिन्ह दिखाई दे रहा है और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद किसी चोट का निशान है, क्योंकि ये तिल के जैसा अपीयरेंस भी दे रहा है। तो अगर हम इसको तिल मानते हैं तो उस केस में यदि तिल होता है तो ये तिल ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है। तो ऐसी जो महिलाएं होती हैं आमतौर पे, इनको अपने पति के माध्यम से, अपने परिवार के माध्यम से कोई ना कोई बड़ी उपलब्धि, बहुत तगड़ा सपोर्ट होता है, अच्छा सपोर्ट मिलता है। तो ये एक बहुत अच्छा शुभ चिन्ह इनके हाथ में बना हुआ है। अगर ये तिल है और अगर चोट का निशान है तो कोई फ़ायदा नहीं। और ये ब्राउन कलर का है। अगर ये ब्लैक कलर का होता तो मैं कहता कि अपने पति के कारण, अपने परिवार के कारण कभी ना कभी किसी कष्ट का या किसी बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि किसी भी माउंट के ऊपर में अगर काला तिल हो, जैसे यहाँ पे बना हुआ दिखता, अगर ये काला तिल रहेगा तो काला तिल निश्चित तौर पे आप मान के चलिएगा कि ये तकलीफ देता है और वैवाहिक जीवन की परेशानियों को दर्शाता है। लेकिन लाल हो या ब्राउन कलर का तिल हो तो ये निश्चित तौर पे आपको फ़ायदे कराता है, आपके जीवन में खुशियाँ लाता है परिवार के माध्यम से। ये पहली बात हो गई। अभी देखेंगे माउंट। गुरु का माउंट अपने आप में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है दोनों ही हाथ के अंदर में। इवन शनि का माउंट, सूर्य का माउंट अपने आप में अच्छा है और बुध के साथ में इसका मर्जिंग भी काफ़ी अच्छे लेवल पे, क्योंकि बुध का माउंट ये वाले भाग में भी उभार लिए हुए है। तो माउंट अच्छे हैं। अगर मंगल का बाहरी क्षेत्र देखेंगे वो भी तगड़ा है। मंगल का अंदर का क्षेत्र थोड़ा एग्रेशन को और थोड़ा गुस्से को दिखा रहा है। यहाँ पे ये जो दो उभार बने हैं ये गुस्सा और एग्रेशन को दिखाते हैं। तो इनको थोड़ा गुस्से पे काबू रखने की आवश्यकता स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। अंगूठा पीछे की तरफ में झुकता है, यानी कि नेचर लचीला है, फ्लेक्सिबल है, चीज़ों को ये मानेंगी, दूसरे की सलाह मानने वाली यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। तो ये एक अच्छी बात और भी है। शुक्र का माउंट दोनों ही हाथ में देखेंगे, तिल तो है ही, इसके अलावा कुछ इस प्रकार की रेखाएं दोनों ही हाथ में शुक्र के माउंट पे बन रही है। तो ये अच्छे लग्जूरियस लाइफ को दिखाती है। लाइफ अच्छी रहेगी, लग्जूरियस लाइफ रहेगी, फैमिली लाइफ बहुत अच्छी है। परिवार का सपोर्ट, पति का सपोर्ट निश्चित तौर पे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। चंद्र का क्षेत्र भी आप देखेंगे तो अच्छा है। इस प्रकार की एक दो आड़ी लाइनें बनी हुई हैं तो इंडिकेशन करती है कि इनको दूरस्थ जगह में से फ़ायदा आएगा। तो इनको इनके पति ने, मेरी एडवाइस है कि इनको इनके हस्बैंड के साथ में पार्टनरशिप में रहना चाहिए। फ़ायदा कराने वाली जो हाथ है, क्योंकि राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल भी बन जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो राहु के क्षेत्र में इस प्रकार से ये जो है ट्रायंगल बन जा रहा है, तो धन भी रहने वाला है। धन इनके भाग्य से, इनके माध्यम से और इनके खुद के द्वारा भी धन कमाने की क्षमता है। अगर ये खुद नहीं करती है तो परिवार के बिजनेस में यदि इन्वॉल्व हो जाएंगी तो वह भी इनको धन देने वाली एक संभावना दिखाती है, यानी कि अर्निंग की संभावना है। हाउसवाइफ की बजाय अगर ये धन का काम करें तो निश्चित तौर पे किसी न किसी प्रोफेशन का काम करें तो फायदे की स्थितियाँ दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पर अच्छा हाथ है, एक मजबूत हाथ है। सूर्य के क्षेत्र, सूर्य की उंगली और आप गुरु की उंगली देखेंगे तो सूर्य की उंगली ज़्यादा लंबी है, लेकिन दोनों ही अप्रॉक्सीमेटली, बहुत अंतर नहीं है दोनों की लंबाइयों में, बहुत थोड़ा सा 1-8 मिलीमीटर का फर्क होगा। तो ऑलमोस्ट एक जैसी हाइट दिखाई दे रही है, ऑलमोस्ट एक जैसी हम मान सकते हैं। तो ये निश्चित तौर पे कह सकता हूँ मैं कि एक एम्बिशियस महिला है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपने पति के साथ में काम में इन्वॉल्व होंगे तो उससे लाभ और इनके पति के उद्योग में फ़ायदा होने की स्थितियाँ स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। इनके हाथ में वो क्षमताएँ हैं तो उसका उपयोग होना चाहिए निश्चित तौर पे। यह कुछ अंगूठियाँ पहनी हैं। अगर ये एस्ट्रोलॉजिकल अंगूठियाँ हैं, यानी कि कोई रत्न धारण किए, तो इसके बारे में मुझे जानकारी प्रोवाइड करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। कम्युनिकेशन में थोड़ा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत दिखाई दे रही है। तो इस लेवल पे, ये लेवल पे कम्युनिकेशन की उंगली होना चाहिए, जबकि उंगली यहाँ पे रुक जा रही है। अगर ये इस लंबाई की होती तो मैं बोलता
फिर कोई भी कमी हाथ में नहीं है। लेकिन ऊपर वाला सबको सभी गुण सर्वगुण संपन्न बनाता नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है कि कम्युनिकेशन, एक्सप्रेस करने में भी कहीं ना कहीं कुछ कमियां हो सकती हैं। तो इनको जल्दबाजी में कोई भी चीज़ एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए। थोड़ा सोच समझ के अपना समय लेके यदि ये बात करेंगी तो डेफिनेटली वो ज़्यादा फायदे की स्थिति और अच्छी स्थितियाँ मैं मानता हूँ। सोच समझ के बोलना, अपना समय लेके बोलना, तुरंत रिप्लाई करने से बचें। थोड़ा समय लें, सोच विचार करके यदि रिप्लाई दिए, भले ही वो 4-5 सेकंड का, 10 सेकंड का पॉज क्यों ना हो, वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है। तो वो चीज़ यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। तो हाथ में बेसिक जो चीज़ें हैं बहुत मजबूत है, बहुत तगड़ी बनी हुई हैं, अच्छी बनी हुई है, निश्चित तौर पे इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर भाग्य रेखा देखें तो बचपन से ही चली आ रही है और लगभग 55 की एज तक स्पष्टता के साथ में बनी है। यहाँ पे 55, 56, 57 की एज, लेकिन ये आड़ी लाइन यहाँ पे काट रही है, एक आड़ा इंप्रेशन यहाँ पे बन रहा है। तो कोई ना कोई ऐसी घटना होगी जिसके बाद में निर्णय ऐसा ले सकती कि अब मुझे काम नहीं करना है, काम से निजात पाना है। प्रोफेशनल चीज़ों में अगर जुड़ाव है तो प्रोफेशन से वो डिटैच होती है। यहाँ पे 55 वर्ष की एज इनको फिर पूरी तरह डेडिकेटेड परिवार की तरफ में ले जा रही है। अगर काम नहीं करती है तो प्लीज़ काम करना शुरू कीजिए। ऑफिस में इनको हफ्ते में एक ही बार जाके बैठना चाहिए हस्बैंड के साथ। अपने हस्बैंड के भाग्य को बढ़ाने वाली रहेंगी, क्योंकि मैंने इनके हस्बैंड का हाथ भी देखा है, उसका भी एनालिसिस किया है। इसलिए उनको विशेष तौर पर मेरा ये आग्रह है, एक एडवाइस है निश्चित तौर पे कि ये जो है विचार करें और अपने परिवार के बिजनेस में या पति के साथ में काम में लगें, तो उससे ज़रूर लाभ होता हुआ स्पष्ट तौर पे इनका प्रेजेंस लाभ देने वाला है। अगर हार्ट की लाइन की बात करते हैं तो हार्ट की लाइन इस प्रकार से है, दोनों ही हाथों में अच्छी लंबी बनी है। उसमें से एक ब्रांच या दो मोही होती हुई ब्रांच गुरु के माउंट पे जा रही है। गुरु के माउंट के ऊपर में भी हल्का सा एक इंप्रेशन दोनों ही हाथों में बना, इंप्रेशन है, लाइन नहीं है। लेकिन गुरु का माउंट अपने आप में बहुत बड़ा और अच्छा है। मस्तक की रेखा भी आप देखेंगे थोड़ा कर्वेचर ये यहाँ पे जा रही है, तो इमोशन है, इमोशनल व्यक्तित्व है, इसमें कोई दो मत नहीं है, इमोशंस हैं। और अच्छा है कि ये बहुत ज़्यादा झुक के ऐसे नीचे की तरफ में नहीं आई है, अदरवाइज एक्सेसिव इमोशंस खराब होते हैं। तो इमोशन है, कंट्रोल्ड है, यानी कि स्वभाव में रूखापन नहीं है, थोड़ा गीलापन है, आर्द्रता जिसको बोलते हैं, मॉइस्चर है। मॉइस्चर मतलब अच्छी बात होती, प्रेम से ओतप्रोत यहाँ पे इनका मस्तिष्क भी है और हृदय भी दिखाई दे रहा है। हृदय रेखा की बात कर रहे थे और साथ में मस्तक की रेखा जो है अच्छी रेखा है, यानी कि अच्छा IQ लेवल यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। मस्तक की रेखा को थोड़ा बड़ा करके हम देखेंगे, इस यहाँ से फॉगी हो रही है और कुछ एक दो रेखाएं नीचे की तरफ में जा रही है। ओल्डर एज में जाने के बाद में निश्चित तौर पे 50 की एज के बाद में थोड़ी परेशानियाँ ज़्यादा होंगी। 2 या 3 मौके ऐसे आ सकते हैं कि जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन या स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियाँ ज़्यादा बढ़ सकती हैं। बाकी आमतौर पे स्वास्थ्य मोटा मोटी अच्छा रहेगा। हालांकि 40 की एज के बाद का पीरियड धीरे धीरे कुछ ना कुछ छोटी छोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन 50 की एज के बाद, 50 की एज कह लीजिए, फिर आप लगभग यहाँ पे 60 के आसपास की एज और लगभग जो है यहाँ पे 65 के आसपास की एज, यहाँ पे कुछ ना कुछ परेशानियाँ निश्चित तौर पे होती हुई संभावनाएं दिखाई दे रही है। अगर हाथ की रेखा की बात करेंगे तो काफ़ी अच्छी लंबी रेखा है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो कंपैरेटिवली यहाँ पे ये रेखा थोड़ी छोटी दिखाई देती है, यहाँ से थोड़ा वीक हो रही है। और ये जो पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट लगभग 50 के आसपास की एज में आ रहा है। आगे जो है आगे रेखा यहाँ पे देखने को जाएंगे तो लगभग 65 के आसपास की आयु कम से कम यहाँ पे निश्चित तौर पे दिखाई दे रही है। अगर लेफ्ट हैंड को देखने जाएंगे तो जीवन की रेखा यहाँ तक में स्पष्ट बनी हुई है, ये वाले पार्ट तक स्पष्ट है और यहाँ से फॉगीनेस है। वही 65 के आसपास की एज ±1 और 2 ईयर्स, यानी 65 से 70 की एज यहाँ पे दिखाई दे रही है। डेफिनेटली 65+ और टचिंग टू 70 एज यहाँ पे निश्चित तौर पे दिखाई दे रही है। हाथ में छोटी छोटी रेखाएं यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी बनी है। तो जीवन में आप मान के चलिए 20वां वर्ष जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन लाता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे भी चीज़ें थोड़ी बहुत परिवर्तन हो रही। मैंने लाइफ का स्पैन इसलिए मार्क नहीं किया कि 1 या 2 ही लाइनें हैं, तो उसको टोटल डिवीजन करके उतना फ़ायदा नहीं है। ये लगभग 35 के आसपास की एज कह लीजिए, 33 के आसपास की, 33 से 35। यहाँ पे भी आप देखेंगे
तो एक हल्का इंप्रेशन बन रहा है, लेकिन एक आड़ी रेखा इधर दिखाई दे रही है, एक आड़ी रेखा यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। तो 30 की आयु के आसपास कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई इमोशनल सेटबैक होता है, चाहे कोई भी कारण हो, लेकिन इमोशनल सेटबैक है। शायद किसी रिश्तेदार की या परिवार के सदस्य की, चाहे मायके से हो ससुराल से हो, कोई ना कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, कोई ना कोई घटना ऐसी हुई है जो थोड़ा इनको मेंटली डिस्टर्ब कर रही है, लेकिन आगे लाइन इंटेंसिटी के साथ में बढ़ रही है। तो निश्चित तौर पे उस तकलीफ को या उस इमोशनल सिचुएशन के आघात को ये पार कर रही है आसानी के साथ, अच्छे से दृढ़ता के साथ सामना करके, सुलझे हुए मस्तिष्क से सामना करके आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हृदय रेखा की एक बात और भी है कि ये गुरु के माउंट के ऊपर में ब्रांच जा रही है, तो एक अच्छा व्यक्तित्व है, सभ्य और सुशील व्यक्तित्व है, संतुष्टि से जीने वाला रहने वाला व्यक्तित्व है। शनि के माउंट पे बनी हुई बारीक रेखाएं जो हैं, और ये त्रिशूल के जैसी आकृति यहाँ पे लगभग बन रही है। लेफ्ट हैंड में तो राइट हैंड में तो बन गई है, लेफ्ट हैंड में 2 रेखाएं हैं, जबकि राइट हैंड में मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये इसको हम बड़ा कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक लाइन यहाँ पे गई, एक रेखा यहाँ पे गई, और ये हल्का सा इंप्रेशन है, आगे मल्टीपल इंप्रेशन के माध्यम से जा रहा है। त्रिशूल की जैसी शुभ आकृति, शनि के उंगली के नीचे शनि के पर्वत को लग के, क्योंकि शनि का पर्वत थोड़ा शिफ्टेड है, और ये शनि की उंगली यहाँ पे दिखाई दे रही है। नीचे कर देता हूँ मतलब अंदाजा आएगा। ये मिडिल फिंगर है, सेंटर फिंगर है, और शनि के माउंट को लग के यदि त्रिशूल की आकृति बनती है, सोने पे सुहागा वाली बात स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। अगर इन्होंने यहाँ हाथ में पुखराज पहना हुआ है तो अच्छी बात है, लेकिन पुखराज थोड़ा ईगो बढ़ा सकता है, उससे थोड़ी बचने की ज़रूरत है। ईगो अगर आता है तो थोड़ा संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि ईगो शत्रुओं का जन्मदाता होता है, शत्रु बढ़ाता है, तो वहाँ पे थोड़ा संभालने की ज़रूरत है। दोनों ही हाथ में दिखेंगे तो ये इस प्रकार से, और अगर इसमें भी यहाँ पे कोई यदि पुखराज या उस टाइप की अंगूठी पहनी होगी तो फिर थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता स्पष्ट तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर उंगलियों को देखेंगे तो शनि की उंगली सूर्य की तरफ में झुक रही है, इधर में भी शनि की उंगली जो है वो ये सूर्य की उंगली की तरफ में हल्का सा टिल्ट होती हुई स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। तो टिल्टिंग है सूर्य की उंगली की तरफ में, तो कर्म क्षेत्र सूर्य के साथ में जुड़ रहा है, तो ये प्रसिद्धि और सफलता को दिखा रहा है। अगर अंगूठा देखेंगे तो लचीला है, यहाँ पे आप देखेंगे लॉजिकल और विल पावर, दोनों ही क्षेत्र में विल पावर का क्षेत्र कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है। तो विल पावर बहुत अच्छी है, इसीलिए मैंने कहा कि अगर कोई इमोशनल तकलीफ इस पीरियड में यहाँ पे आ रही, कोई इमोशनल प्रॉब्लम यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो इनके मस्तक रेखा को भी काट रहा है और आगे जाके ऑलमोस्ट हृदय रेखा की तरफ में बढ़ रहा है। तो हृदय रेखा मतलब आपके इमोशंस को दर्शाती है, आपके दिल को दर्शाती है। तो दिल को थोड़ा दुख देने वाली या परेशानी देने वाली घटना 30 की एज के आसपास, 30-31 के आसपास होती हुई दिखाई दे रही है। जीवन में एक ही अपॉर्चुनिटी की बड़ी रेखा बनी हुई है, यहाँ पे एक छोटी रेखा है जो बाहरी संपर्कों को यहाँ पे दिखाती है, और बाहरी व्यक्तियों की मदद के द्वारा जीवन में कर्म की रेखा, और इसके बीच में ये जॉइंट या इंप्रेशन बन रहा है। यहाँ पे छोटा इंप्रेशन है, जुड़ नहीं रहा है, इसके कारण में भाग्य जो है वो जीवन रेखा और भाग्य रेखा के बीच में एक जंक्शन बन रहा है। तो ये जंक्शन भी अच्छा होता है कि आपकी अपनी बुद्धिमानी, आपकी स्ट्रेंथ, क्योंकि जीवन रेखा आपके स्ट्रेंथ को भी दर्शाती है, तो आपकी स्ट्रेंथ आपके कर्म क्षेत्र के बीच में यदि पुल बना रही है, ब्रिज बना रही है, तो ये ब्रिज भी आपको लाभ देने वाला है। हालांकि बहुत मजबूत नहीं है, बट रेखा या इंप्रेशन तो होता है, तो कुछ ना कुछ उसके सिग्निफिकेंस होते हैं, उसका इफेक्ट होता है, इम्पैक्ट होता है, तो यहाँ पे इनको फ़ायदा कराने वाला ही स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी एक इम्प्रेशन है, और ये रेखा ऊपर की तरफ में जा रही है, तो नौकरी करने वाला हाथ तो नहीं है, बिजनेस वाला ही हाथ है। एडवाइजरी करें, कंसल्टेंसी करें, या अपने बिजनेस में डायरेक्टली जुड़े तो भी फ़ायदा है। और अगर रोज़ जाना पॉसिबल ना हो तो हफ्ते में, महीने में एक आध बार जाएँ, अपना जो मेन ओनर्स का केबिन होता है उस केबिन में ज़रूर बैठें, उससे इनके और इनके पति को लाभ मिलने की संभावना यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। ये मणिबंध की तरफ से आ रही रेखा है, तो ये परिवार के बिजनेस से जुड़े हुए फायदे को दर्शाती है। तो इसीलिए कई बार मैंने इस वीडियो में कहा है, क्योंकि वह एक आवश्यकता या एक इनका फीचर है, जो ईश्वर ने जो शक्ति दी है, अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए अच्छी बात है। तो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त इस शक्ति को यदि ये यूज़ करेंगी तो निश्चित तौर पे इनको लाभ मिलेगा, उसका फ़ायदा होगा।
परिवार का बिजनेस भी बढ़ेगा, इनका जीवन भी सुखी होगा। सूर्य के क्षेत्र में भी आप देखेंगे तो एक इम्प्रेशन बन रहा है इस प्रकार से ससुराल के पक्ष से या मायके से, इनके लिए इनके केस में मायके से भी संपत्ति मिलने की संभावना यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। मायके से भी कुछ ना कुछ संपत्ति, फाइनेंशियल गेन या किसी न किसी के रूप में पैतृक संपत्ति यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये भी इनके जीवन में फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर चार चांद लगाने वाली ही दिखाई देती है। तो ये एक फायदे की स्थितियाँ हैं, अच्छी स्थितियाँ यहाँ पे निश्चित तौर पे बन के उभर के आ रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मैक्सिमम रेखाओं को तो हमने रीड कर लिया है। हाथ में रेखाएं उतनी ही हैं जितनी की होना चाहिए। ज़्यादा रेखाएं भी होना बुरा होता है और कम रेखाएं भी होना बुरा होता है। तो हाथ में सभी प्रकार की रेखाएं हैं। हृदय रेखा है, मस्तक की रेखा है, जीवन की रेखा है, भाग्य की रेखा है, सूर्य में इंप्रेशन बना हुआ है, शनि के क्षेत्र तक पहुंचती हुई अच्छी रेखा है। हृदय रेखा के थोड़ा नीचे आके रुक रही है। तो 55-56 की एज में कार्य से अलविदा कहने का टाइम होगा। तो निश्चित तौर पे आप मान के चलिए कि ये एक सुदृढ़ हाथ है और ऐसा हाथ है जो परिवार के भाग्य में वृद्धि कराने वाला हाथ है, परिवार को सपोर्ट करने वाला, उसकी फाइनेंशियल ग्रोथ कराने में एक बड़ा रोल निभाने वाला हाथ है। तो इसका उपयोग करेंगे और अपने जीवन में हमेशा उन्नति की पथ पे चलते रहेंगे, इसी कामना और आशीर्वाद के साथ। जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इस वीडियो को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।